जय माँ काली मित्रों। ये साधना जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, ये जिनड़ी की साधना बताने जा रहा हूँ मंत्र समेत आपको। जिनड़ी की साधना जो है ज़्यादातर जंगलों में होती है, जो घने जंगल होते हैं वहाँ पर होती है, या जहाँ पर खड्ड समझते हैं आप, खड्ड किसको कहा जाता है, जहाँ पर बजरी निकाली जाती है, या जहाँ पर बजरी जैसे पत्थर पड़े होते हैं और पानी बहता है, वहाँ पर ये साधनाएं होती है, क्योंकि वहीं पर ये चीज़ें जो है निवास करती है। ठीक है ना। जिननी की साधना सिद्ध करने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि आपका सुरक्षा कवच सॉलिड होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जब जिन्नी की साधना करोगे तो आसपास जिन्न भी ज़रूर होंगे जो आकर्षित होकर आपकी तरफ आ सकते हैं और हो सकता है आप पर हमला कर दे। तो सुरक्षा कवच का तो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस साधना में, ये बात आप जान लीजिए। तभी साधना करने बैठिएगा। गुरु की देख रेख में साधना कीजिएगा। सामान क्या चाहिए वो देख लीजिए। ये तस्वीर की माला से इस मंत्र का जप किया जा सकता है। ठीक है, हकीक की माला से इसका जप किया जा सकता है, या फिर आपके पास मंत्र सिद्ध माला हो। और सिद्ध माला कैसे होती है ये मैंने आपको बताया हुआ है कि आप जिस मंत्र के ऊपर माता काली जी का 2-3 लाख मंत्र बिना रुके लगातार जप कर देते हो, वो माला सिद्धि हो जाती है, उससे फिर सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। ठीक है ना। अब इस साधना के लिए आपको क्या क्या चाहिए? सेंट की अगरबत्ती चाहिए, सेंट चाहिए, सेंट की अगरबत्ती, सेंट चाहिए आपको। लोबान की धुनी चाहिए इसमें, जिससे बड़ी जल्दी आकर्षित होती है ये सिद्धि। जिन बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं और जिननी बड़ी जल्दी आकर्षित होती है लोबान की धुनी से। ठीक है ना। तो उसके साथ मिठाई रख लीजिए। ठीक है ना, मिठाई रख लीजिए। आसन और दीपक जरूर लगाइएगा। जो कहते हैं दीपक की जरूरत नहीं पड़ती, वो जान लीजिए, दीपक जरूर लगाइएगा। कई मैसेज करते हैं गुरु जी दीपक की जरूरत नहीं पड़ती, कई कहते हैं, पर मेरे साधनों में दीपक की जरूरत है। बाकी जिन्होंने जो साधना डाल रखी है वो उनकी साधनों में आप मत लगाइएगा। ठीक है, पर जो मैं साधना डाल रहा हूँ उसमें जरूर लगाइएगा। और एक बात जान लीजिए कि लोबान की धुनी कभी भी एक्सपेरिमेंट के लिए शमशान घाट में या सुनसान जगह पर ना दे, नहीं तो आपको ये जिन जैसी शक्ति जो है बुरी पकड़ सकती है और आपका बुरा हाल भी कर सकती है। ठीक है, क्योंकि जिन अगर एक बार चिपक जाए तो बहुत बुरा हाल करते हैं, इंसान का विनाश करके ही छोड़ते हैं। तो पहले ही मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि गुरु की देखरेख में साधना करें और सुरक्षा कवच लगाकर साधना करें। मेरा चैनल या मैं किसी भी प्रकार का जिम्मेदार नहीं होगा अगर ये साधना जो है आप करते हो, क्योंकि मंत्र मैं बताता नहीं था पहले साधना में, इसलिए ये वार्निंग नहीं देता था। अब मैं मंत्र बता रहा हूँ तो वार्निंग भी दूंगा, क्योंकि अगर बिना गुरु के और बिना सुरक्षा कवच के आप ये साधना करोगे तो आपका नुकसान भी हो सकता है। तो साधना जो है सीरियस होकर किया करो। जो सीरियस होकर साधना करते हैं वो बिल्कुल जानते हैं कि साधनाओं में नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो चलो अभी आपको मैं साधना के बारे में बताता हूँ। ठीक है ना। और मैं अपने आने वाली वीडियो में आपको कई देवी देवताओं के मंदिर के दर्शन भी करवाऊँगा। ठीक है ना। और कई स्थान भी आपको दिखाऊंगा जहाँ पर साधनाएं किस परियों की, जिन्नों की साधनाएं होती हैं, कहाँ पर करनी चाहिए ये भी बताऊंगा। और कई प्रकार के दिव्य मंदिरों को आपको दर्शन भी कराऊंगा। तो चलिए अभी पहले तो मैं आपको मंत्र बता दूं। मंत्र सुन लीजिए। ओम नमे आदेश गुरु का, कोरा जिननी बैठी रात, सब विराह मग्याग के साथ, फिर बसे कारज करे उठा के लाए मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुर्रे मंत्र ईश्वरो वाचा। ये मंत्र है इतना छोटा सा, इसकी आप अगर लगातार 51 माला कर लेते हैं तो ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। ठीक है ना। और अगर लगातार बैठकर 10,000 एक जगह पर ही कर लेते हो तो पूर्ण सिद्धि हो जाएगी, जिन्नी को सामने आना पड़ जाएगा। इसको कोरा जिन्नी कहते हैं, जिसकी मैंने साधना डाली है, जो आपके सभी प्रकार के काम कर सकती है। ठीक है ना। ये कोई भी रूप धारण कर सकती है, कहीं पर भी आ जा सकती है और कोई भी समाचार आपको लाकर दे सकती है। ठीक है ना। और अगर कोई आपको तंग कर रहा है तो
उसका समूल नाश भी कर सकती है, उसकी बुद्धि भ्रमित कर सकती है, जिससे कि वो आपको तंग ना कर सके। और भी बहुत के प्रकार के ये काम करते हैं। तामसिक जितने भी कार्य होते हैं सारे करती है, पर आपके हाथों में है कि किस शक्ति का आपने अच्छा प्रयोग करना है, किसका आपने बुरा प्रयोग करना है। ठीक है ना। शक्ति के हाथ में नहीं होता कि वो बुरा करेगी या अच्छा करेगी, इंसान के हाथ में होता है, जिसकी वो उस समय वचनबद्धत होती है, जिसके वचनों में वो होती है, उसके हाथ में ही होता है कि उसका क्या प्रयोग कराना है, गलत प्रयोग कराना है कि ठीक प्रयोग कराना है। आप इस बात को जान लीजिए। हाँ, एक और बात बतानी ज़रूरी थी कि इस साधना में जो है ना, आपने क्या करना है, जंगल की जो मिट्टी है, जंगल की जो मिट्टी है ना, वो पहले ले लेनी है, इकट्ठी कर लेनी है। इकट्ठी करके उसमें एक मूर्ति बनानी है स्त्री की। ठीक है ना, स्त्री की मूर्ति बनानी है और उसके सामने बैठकर फिर धूप लगाना है, अगरबत्ती लगानी है। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपने फिर उसके सामने करनी है, जो भी पीछे मैंने बताया है। ठीक है ना, ये आप कीजिए, फिर ही आपकी साधना सफल होगी। और बाकी व्हाट्सअप अभी मेरा बंद है, इस कारण मैं व्हाट्सअप चला नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो फ़ोन है वो ख़राब हो गया व्हाट्सअप वाला। जैसे नया फ़ोन आएगा तो मैं आपको व्हाट्सएप को रिप्लाई दे दूंगा। जय माँ काली। अतः आपको सभी प्रकार